आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसको मैं स्पेशली उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाह रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाह रहा है उसके लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा शब्द जो है वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज जो लेक्चर लेके आया हूँ वो हाइड्रोकार्बन और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन ये क्या है? दिस इज द combination of hydrogen and कार्बन ओनली। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने हों उन सभी कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। ठीक है, और अनदर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है उसको हम सामान्यतया एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड होता है ये पुनः 2 प्रकार से होता है। ठीक है, वन इज कॉल्ड एल्कीन। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्केन की पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्कीन की पहचान क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और एल्काइन की पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य पहचान होती है एल्कीन और एल्काइन और एल्केन और एल्काइन की ये पहचान होती है। जब कार्बन कार्बन के ऐसा कंपाउंड या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्केन है, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन है, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्काइन होता है। और हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होता है ये हमेशा क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट। मतलब कार्बन की वैलेंसी सदैव कितनी होती है? 4। ठीक है, अब वो कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये देख लीजिए। ठीक, तो जो ये डॉट्स हैं ये कार्बन है, ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन है। ठीक, तो मैंने कहा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? तो केवल एक ही बना के रखा है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 तो कम है ना, 4 से कम है। आपको कार्बन को मिनिमम कितना बॉन्ड बनवाना है? तो 4 बनवाना है, लेकिन एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड कम है। तो 3 बॉन्ड कम है, इसका मतलब यहाँ पर 3 बॉन्ड आपको लगा देना है और वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 और 2। 2 कम है ना, 4 होना चाहिए लेकिन 2 ही बना रखा है, तो इसका मतलब 2 कम है, तो 2 आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड से जितना कम बॉन्ड बना रखा हो उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड से कितना कम बॉन्ड बना रखा है? तो देखो
1 2, 2 बना रखा है और 2 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक, यहाँ पर 2 बना रखा है तो 2 आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4 बांड में से जितना बांड कम है उतना हाइड्रोजन उस कार्बन पर होगा। ठीक है, तो इसका जो है फार्मूला क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो कितना होगा? C5 और फिर H, देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ठीक, तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। तो इस एल्केन का फार्मूला क्या है? C5H12। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एल्केन है। अब मैं ऐसे में लिखता हूँ हमेशा। ठीक है, और ऐसे ही आपको मिलेगा। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ठीक है, ये सब क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, C6 कितना? C6। और H कितना होगा? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये एक एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया गया है। तो ये जो कंपाउंड देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में है क्या? एल्कीन है। ठीक है, ये क्या है? एल्कीन। और अगर इसकी बात करता हूँ, ठीक, इसकी बात करता हूँ, ठीक, तो ये क्या है? ये एल्काइन है। ठीक है, तो जहाँ पर ये पॉइंट है ये सब क्या है? कार्बन है। ठीक, तो जनरल फार्मूला के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप ये जनरल फार्मूला याद रखेंगे। जनरल फार्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन, क्या चीज़? जनरल फार्मूला फॉर एनी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए जनरल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दुनिया भर का हाइड्रोजन वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, +2। ठीक है, CnH2n +2। ठीक है, -2 इंटू नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, और इसी के आधार पर आप क्या बता ले जाओगे? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता ले जाओ। कोई भी कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता ले जाओगे। होयर, जहाँ पर, ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, फिर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का नंबर निकाल लो, बाकी उसका जनरल फार्मूला आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं एक ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक, इसका जनरल फार्मूला बताओ। इसका जनरल फार्मूला बताओ, तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? n बराबर, बताओ, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 है। अब आप फार्मूला यूज कर लीजिए, CnH2n +2 -2 इंटू नंबर ऑफ रिंग Nr और फिर प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक, तो आप इसमें यूज कर दीजिए। कितना आएगा? n बराबर 5 और फिर H 2, n कितना है? 5 है ना, तो 2 गुणे 5 +2 -2, नंबर ऑफ रिंग कितनी है? इसमें तो कोई रिंग ही नहीं है। ठीक है, 0 प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं? एक भी नहीं है। ठीक है, 0। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C5H, 5 दूना 10 और 2 12, तो C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, इसका जो है
मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, ठीक है। दिए गए हाइड्रोकार्बन का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए क्या होगा, ठीक। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आना चाहिए इसका, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, नंबर ऑफ कार्बन निकाल लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ n बराबर कितना है, 6 है, मतलब कार्बन की संख्या 6 है। तो आप फार्मूले में रखो CnH2n+2 -2 नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इस फार्मूले में आप रखो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, C, N कितना है 6, और फिर H, और फिर 2 गुणे N कितना है 6 + 2 -2 नंबर ऑफ रिंग बताओ 1 प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना 1 है ना। तो अब कितना निकल के आएगा, C6H, 6 दूनी 12 2 14, और फिर -2 1 1 2 कितना आएगा, C6H14 -2 दूना 4, तो कितना आएगा C6H10। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10। तो इस तरह से दिए गए मॉलिक्यूल में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। ये केवल हाइड्रोकार्बन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना है 6 है, ठीक है। तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए CnH2n+2 -2 नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक, यूज कर लीजिए। n बराबर C6 फिर H 2 गुणे 6 + 2 -2 नंबर ऑफ रिंग कितनी है इसमें 1, कितना है 1, और प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है 3। तो अब देखिए कितना होगा C6H12 + 2 -2 और 3 1 4, तो C6H14 -4 दूना 8, तो बराबर कितना आएगा C6H6, ठीक है। और ये है क्या, इसको कहते हैं बेंजीन, ठीक। तो इस तरह से आपने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया। बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। वैसे तो एल्कीन और एल्काइन और एल्केन का अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जनरल फार्मूला दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो। मतलब हर प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए ये फार्मूला वैलिड है। तो ये फार्मूला मेरी रिसर्च है अपनी, ठीक है, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ ये मेरी रिसर्च है, ठीक है, जो मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार के ये आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इससे आप किसी भी, अब इसका आप बता दीजिए, ठीक है। ये एक कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है, अपने आप में, ठीक। इसीलिए मैं बोला था कि आप पहले ये जो है देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये देख लीजिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। कार्बन की संख्या गिन लीजिए, ठीक है, कार्बन की संख्या गिन लीजिए, बस पूरा काम हो, कार्बन की संख्या केवल गिन लीजिए, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है।
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भाई लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप हाइड्रोजन ढूंढो और कार्बन ढूंढो, दुनिया भर का बहुत ज़्यादा बवाल है, इसलिए मैं इसका जनरल फार्मूला बता दिया हूँ। इसी फार्मूले से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो देख लीजिए कितना आएगा। देखिए कार्बन गिन लीजिए, बस n निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ n बराबर कितना है, 16 है। कितना है, n बराबर 16 है। तो अब आप फार्मूला यूज कर लीजिए, CnH2n+2 -2 नंबर ऑफ रिंग NR प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। तो आप यूज कर लीजिए C16, n बराबर 16 है ना, और फिर H 2 गुणे 16 + 2 और फिर माइनस 2। नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है 1 2 3 4, तो 4 प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है 1 2 3, कितना है 3, ठीक। तो अब आप निकालिए इसका C16, फिर H 16 दूना 32 2 34 माइनस, देखो 4 3 7 और 7 दूनी 14, तो बराबर कितना आएगा C16 H 20, कितना आएगा, हाँ बिल्कुल 34 में से 14 घटाओ तो 20 ही आएगा। तो जो ये आप कंपाउंड देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी हाइड्रोकार्बन में से, जैसे ये हाइड्रोकार्बन दिया गया है, ये हाइड्रोकार्बन दिया गया है, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन आप एक हटा दीजिए और उसकी जगह पर कोई अन्य एलिमेंट जोड़ दीजिए, तब जो नई चीज़ प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसी अन्य एटम या ग्रुप से, तब जो नई स्पीशीज प्राप्त होगी उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, उसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से H हमने निकाल दिया और H की जगह पर यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। ये तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन से पैदा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये इस हाइड्रोकार्बन से ये पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे इस हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न या फिर इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो आया है ये इस हाइड्रोकार्बन से आया है। इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दिया है और उसकी जगह पर हमने Br जोड़ दिया है। तो ये जो नई स्पीशीज बन के आई है ये इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें वही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये पेरेंट्स है और ये डाटर है, ये पेरेंट्स है ये डाटर है, तो डाटर कभी पेरेंट्स हो सकता है, कभी नहीं। तो ऐसे ही ये हाइड्रोकार्बन है जो पेरेंट्स है, और जो ये पैदा हुआ है हाइड्रोकार्बन से वो हाइड्रोकार्बन का डाटर है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। और ये है क्या, ये एक हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन हटा देते हैं किसी एल्केन में से तो उसको कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं, एल्किल। और इसको क्या कहते हैं, हैलाइड। तो फिर ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो है वो कहाँ से आता है, हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में एक शॉर्ट व्यू दिया है और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने लेक्चर में क्या अटेंड किया, हाइड्रोकार्बन। क्या अटेंड किया, हाइड्रोकार्बन। और क्या बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला मैंने बताया हाइड्रोकार्बन, दूसरा मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा क्या बताया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव।
क्या बताया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। 3 चीज़ें मैंने क्लियर की, ठीक है। जो आप देखते हैं एल्कोहल, एस्टर और दुनिया भर के कंपाउंड एसिड वगैरह, वो सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और उनकी जगह पर अलग अलग ग्रुप या फिर अलग अलग एटम जोड़ते हैं, तो हमें अलग अलग कंपाउंड प्राप्त होते हैं। उन सभी कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।